गीता का पहला अध्याय, जिसमें हम महाभारत के कुछ कथानक का विश्लेषण और संदर्भ लेते हुए गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने 26वें श्लोक से यदि मैं लेकर के चलूँ तो 31वें श्लोक तक हम अर्जुन की दयनीय स्थिति को देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन अपने संबंधियों को युद्ध भूमि में देख रहा है, अपने ससुर, साले, भाई, पौत्र इनको युद्ध भूमि में पा रहा है, देख रहा है, उनसे सामना कर रहा है, पर वह योद्धाओं से नहीं लड़ रहा। उसको योद्धा नहीं दिखाई दे रहे, अपना ही विस्तार नज़र आ रहा है। जब अपना ही विस्तार नज़र आएगा युद्ध भूमि में तो कैसे फैसला ले पाएगा, कैसे अपना गांडीव धनुष उठा पाएगा। इसलिए अर्जुन का गांडीव धनुष भी फिर गिरा उसके हाथ से। जो गांडीव धनुष वो पकड़े हुए था, जिस पर बाण लगा करके उसको युद्ध में विजयी होना था, वही गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर रहा है और वो कांप उठा है। शरीर का उसका रोया रोया हर्षित हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि सामने मोह के बंधन उसको नज़र आ रहे हैं। सामने उसको युद्ध भूमि में है, किस विचार से गया यह भी विचारणीय है। विचार इससे गया था कि मुझको हस्तिनापुर का राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि कौरव गलत हैं, उनका पक्ष गलत है। पर युद्ध भूमि में जब अपने ही परिजनों को देखता है तो देख करके थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। यह स्थिति हमारी भी आती है। हमें भी जब अपने ही ठगते हैं, हमें ही जब अपने ही नोचते हैं, हमें ही जब अपने ही नीचे गिराते हैं, तो यह जो को घटित हुआ देखते हैं तो हम भी टूटते हैं, हम भी गिरते हैं। तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तुमने देखा कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, जब बीमार होता है तो उसको जितने भी उसके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, सब कोई ना कोई औषधि बताएंगे, सब बोलेंगे, सब ज्ञानी बन जाएंगे कि योग किया करो, जिम जाया करो, शरीर पर थोड़ा काम करो, ध्यान दो, वर्कआउट करो। और वही व्यक्ति जो इतना सब सुना रहा है, जब खुद बीमार पड़ता है तो जब बीमार व्यक्ति हुआ था वह आकर के उसको सुनाता है। तो ये लेन देन ज्ञान का चलता रहता है, पर कौन किसे समझा रहा? कोई किसे नहीं समझा रहा होता। केवल जो चीज़ें सुनी हैं उसी की ही पुनरुक्ति, उसी को ही दोहरा दिया। बस ऐसी मनस्थिति व्यक्तियों की चलती रहती है और ये अल्टीमेटली कुछ काम नहीं आती। काम अनुभव आता है, काम तुम्हारा खुद का अर्जित ज्ञान आता है, काम तुम्हारा जो खुद के तुमने अनुभव किए, जो तुमने एक्सपीरियंस किए, वही तुम्हें रास्ता प्रशस्त करते हैं। अन्यथा इतनी किताबें भरी पड़ी हैं, इतिहास भरा पड़ा, कौन कहाँ पहुँचा, तुम कहाँ पहुँचे, प्रश्न इसका है। ये बात ध्यान देना। पुस्तक पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता, पुस्तक सुन लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। जब श्रवण किया हुआ मनन में जाए, यानी मन से उसकी पुनरावृत्ति हो और फिर वह अनुभव बने, तभी वह ज्ञान बुद्धि में धारण होता है और वह ज्ञान फिर खुशबू देता है आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को भी।
31वें श्लोक तक हम पिछले सप्ताह कर चुके थे। आज थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में दोबारा से मैं दोहरा दूँ, ये कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जैसे तुमने भी प्रायः देखा होगा। तुम किसी डॉक्टर के पास गए, कब गए? जब तुम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके हो, जब तुम्हारा कैंसर 4थी स्टेज का पहुंच गया, तब तुम डॉक्टर के पास आए। तो डॉक्टर के पास जाने का तुम्हारा फ़ायदा क्या? उसका यूज़ क्या? कुछ भी तो नहीं। वो तो तुम अपने मन को एक ढांढस दे रहे हो, एक बस थोड़ा सा अपने आप का मन पर चाह रहे हो कि भाई मैं डॉक्टर के पास गया। अन्यथा डॉक्टर के पास तुम गए, कब गए? जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर भी बोलता है दुआ करो, दवा तो पता नहीं काम करे ना करे, मुझे मालूम नहीं। तो अर्जुन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। युद्ध में गया था, क्या करने? भजन करने? नो 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 नो। तप करने? बिल्कुल भी नहीं। स्वाध्याय करने? एकदम नहीं। क्यों गया था? युद्ध करने के लिए। और अब उसकी स्थिति क्या हो गई है? जैसे तुम पूरा अपना घर बना लो, पूरी इमारत खड़ी कर लो, पूरा डिज़ाइन कर लो, और उसके बाद तुम वास्तु के प्रिंसिपल्स अपने घर पर लगाना शुरू कर दो। घर वाले बोलेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वास्तु के नियम घर बनाने से पहले लगाने हैं, तब वह उपयोगी होंगे। पर यहाँ पर जब तुम मन के अधीन आ जाते हो, जब बुद्धि से परीक्षण, बुद्धि से फैसला नहीं लेते और मन के अधीन चलते हो, तो यही सब चीज़ें होती हैं। जब तुम्हें कोई बोलता है कि भाई तुम्हारे घर की एंट्री ख़राब है, तुम जहाँ सो रहे हो वो पलंग ख़राब है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, और जो परिस्थिति बनी है उसका लेन देन इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें लगता है हाँ, दीवारें गिरानी पड़ेंगी घर की। कुछ नहीं होता, पैसा वेस्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। परिस्थितियाँ जस की तस बनी रहती है। हाँ, तुम उसमें समय को खरीद लेते हो। जैसे तुमने दीवार गिराई तो समय लगेगा, आधा महीना, 1 महीना लगेगा। वही तुम जब समय बीत जाएगा, वो तुम्हारी स्थिति वैसे भी अनुकूल होनी थी जो प्रतिकूल हुई थी। तो बेटर है बुद्धि से काम लेना। पर अर्जुन की भी स्थिति यही हो रही है, तो हम अपने आप को तो दोष नहीं दे सकते। यदि इतना नींद पर विजय पाए हुए अर्जुन भी अपने मन के चालाकियों में फिसल जाता है, तो हमारी तो बात ही क्या, isn't it? पर ये होता है, इसमें अब क्या कर सकते हैं ये तो भगवान ही जाने। पर यह है कि जितना 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 बुद्धि का विकास होगा, मंजन होगा शास्त्रों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक लेते हैं। आपके सबके पास में गीता होगी। 32वां श्लोक, 32 श्लोक, पहले अध्याय का, फर्स्ट चैप्टर का। आइए हम श्लोक की ओर उन्मुख होते हैं। न कांक्षते विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगिर्जीवितेन वा। यहाँ पर अर्जुन 32वें श्लोक में ज्ञानी हो गया है। अभी तक अज्ञानी था, पर अब ज्ञानी हो गया है। कैसे ज्ञानी हो गया? श्लोक को समझते हैं। ना कांक्षते विजयम, मुझे विजय की चाह ही नहीं है। कर लो बात। आप पेपर देने गए, फाइनल एग्ज़ाम था आपका, आप बैठ गए आराम से, आप कुछ नहीं लिख रहे। आपने टीचर को बोल दिया सब मेरे अपने तो दोस्त हैं, मुझे क्या टॉप करना, मुझे तो पास होने की भी इच्छा नहीं है। लोग तुम्हें बेवकूफ़ बोलेंगे।
तुम जिस क्षेत्र में गए हो तुमको उसी के हिसाब से व्यवहार करना होगा। अगर तुम वहाँ पर कुछ पृथक व्यवहार कर रहे हो, अगर तुम मंदिर में जा कर के ईश्वर की आराधना ना करके वहाँ के आर्किटेक्ट को देख रहे हो, वहाँ के भगवान को देख रहे हो कि यहाँ भगवान तो सोने और हीरे से जड़ित है, कितना अमीर भगवान है, तो तुम मंदिर नहीं गए, तुम किसी एग्जीबिशन हॉल में आ गए हो। तो जहाँ का कर्म क्षेत्र है तुमको वहाँ पर वैसा ही व्यवहार करना है। ये बहुत सुंदर संदेश यहाँ से हमको मिल रहा है, जहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ना कांक्षते विजयम कृष्ण, की हे कृष्ण विजय की तो कोई कामना ही नहीं है, चाहता ही नहीं मैं तो विजय। न च राज्यम सुखानि च, और ना राज्य से संबंधित सुखों की मुझको कोई आवश्यकता, ना कोई भूख है। ओ माय गॉड, गया था राज्य लेने के लिए कि जो मेरे भाई हैं उनसे मैं लड़ूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य को हथियाए हुए हैं, और अब कह रहा है कि मुझको तो राज्य की कामना ही नहीं है। क्यों? मोह आ गया। जो मन ने घेरा बनाया है, जो मन ने प्रपंच रचाया है, उस मन के प्रपंच में ऐसा फंसा है अर्जुन कि बाबाओं जैसी बात कर रहा है, वैरागियों जैसी बात कर रहा है कि मुझको तो चाहिए ही नहीं कुछ भी। ओ माय गॉड। किमनो राज्यन गोविंद, यहाँ पर श्री कृष्ण और गोविंद नाम से अर्जुन संबोधित करता है ईश्वर को। गोविंद मैंने जो इंद्रियों को स्वामी है, गोविंद, गो मैंने इंद्रियां, गो मैंने इंद्रियां, जो इन इंद्रियों का स्वामी है सो है गोविंद। अब क्योंकि यहाँ इंद्रियक सुख की बात हो रही है, क्योंकि जो राज्य का सुख होगा वो इंद्रिय सुख होगा, आध्यात्मिक सुख नहीं है, वो इंद्रियक सुख है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे इंद्रियक सुखों के स्वामी गोविंद, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे तर्कों पर विचार कर। मैं कह रहा हूँ किमनो राज्यन गोविंद, कि हे गोविंद हमें ऐसे राज्य का प्रयोजन क्या है, क्या लाभ है ऐसे राज्य का। किम भोगिर जीवितेन वा, और इन भोगों से भी क्या लाभ और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ। अर्जुन यहाँ पर शमशानी वैराग्य को प्राप्त हो गया है। तुमने देखा जब किसी की मृत्यु हो जाए या कोई शमशान घाट अंतिम धाम में पहुँचता है, मुखाग्नि दी जाती है, तो सब ज्ञानी बन जाते हैं, सभी बोलते हैं शरीर तो नश्वर है, यही सब रह जाना है, घर साथ जाएगा तो तुम्हारे पाप और पुण्य जाएंगे। बहुत दिनों तक ऐसा विचार रहता है, सभी ज्ञानी बन जाते हैं। तुम्हारे भी तो घरों में मौत हुई होगी, तुम्हारे भी तो ऐसे विचार आए होंगे, पर क्या ऐसे विचार कायम रह पाते हैं? नहीं। और इसीलिए 13वीं का रिवाज हमारे पुरखों ने, हमारे वृद्धजनों ने हमको दिया। 13वीं मैंने कि 13 तक तो तुमने शौक मनाया, शौक मैंने तुम शमशानी वैराग्य में थे कि भाई कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ये दुनिया में जो आया है सो जाना है, यह पक्का है, रहना कच्चा जाना पक्का, राम नाम ही केवल सत्य है। 13 दिन तक तो ऐसा विचार रहता है, पर 13वीं हुई, सब लड़ते हैं फिर उन्हीं चीज़ों के लिए। अब अर्जुन यहाँ पर गोविंद को, कृष्ण को कहते हैं कि ऐसे राज्य का ऐसे क्या प्रयोजन ऐसे भोगों का, जहाँ पर हम अपने ही परिजनों को मार करके सुख प्राप्त कर पाएंगे। ये तो बहुत दुष्कर है, असंभव सा लगता है माधव, और तुम कह रहे हो युद्ध करो।
अब यहाँ पर अर्जुन तर्क दे रहे हैं श्री कृष्ण को, ताकि किसी तरह से श्री कृष्ण का मोहर लग जाए कि युद्ध को यहीं विराम दे दो। पर कृष्ण तो ठहरे कृष्ण, क्या क्या लीला रचेंगे, क्या क्या बाण मारेंगे ज्ञान के अर्जुन के दिल में, कि दिल को चीर के रख देंगे और उठाएगा अभी ये अर्जुन धनुष को। 33वां श्लोक, 33 श्लोक। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आप साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, आप साथ साथ बोल रहे हैं ना, शाबाश। साथ साथ में उच्चारण भी कीजिए, साथ साथ में गीता के श्लोकों को पढ़िए, और जहाँ पर आपको उच्चारण में थोड़ा सा भी व्यवधान लगे, थोड़ा सा भी दिक्कत आए, तो आप मुझको वहीं पर रोक करके पूछिएगा, तो मैं दोबारा आप के लिए इस श्लोक को पढ़ूँगा और आपको साथ साथ लेकर के चलूँगा। क्योंकि जैसे जैसे श्लोक भी पढ़ोगे तो बुद्धि खुलती जाएगी और ईश्वर का कृपा पात्र आपको मिलते जाएगा। द्वारा से, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे काङ्क्षितं, हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, यानी कि हम चाह क्या रहे हैं, राज्य चाह कर रहे हैं, सुख। कौन सा सुख? जो हमें राज्य से मिलेगा। ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। विडंबना देखो, हम लोग चाह तो धन को रहे हैं, चाह रहे हैं सुख को, चाह रहे हैं राज्य को, पर इन जड़ वस्तुओं को, क्योंकि ये तो साथ जाएंगी नहीं, परमानेंट सुख देंगी नहीं, इन जड़ वस्तुओं के लिए जो हम अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने संबंधी हैं, उन्हीं को मारने को उद्यत पड़े हैं। ये कहाँ की समझदारी है भाई? ऐसा कभी ना कभी आपके सामने भी आया होगा। बहुत छोटी छोटी बारीकियों से इन चीज़ों को पकड़िएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम जब फिसलते हैं तो हम भी अपने आप को इन तर्कों के ऊपर रखते हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर पाया, तो उसका कारण मैं परिस्थितियों को देता हूँ। कभी भी मैं स्वयं को, अपने आप को, अपने कर्मों को, उन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। हाँ, अच्छा होगा उसकी बात नहीं कर रहा, बुरे में मैं ऐसा करता हूँ। क्या ये उचित है? नहीं। गीता बोलती है कि अनुचित है, हम बोलते हैं कि उचित है। तो जिसका पलड़ा भारी है, जो गीता का है, उसकी ही हमको माननी है। अब गीता क्या कह रही है? यानी गीता में अर्जुन के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि इस तरह के तर्क, चाहे वह परिवार को बचाने के ही तर्क हैं, पर वह तर्क भी गलत हैं। वह तर्क भी किसी आधार पर नहीं है। वह तर्क केवल मन के उहापोह के कारण जगे हैं। वह तर्क केवल मन की गुलामी के कारण जगे हैं। वह तर्क बुद्धि से नहीं आया, वह तर्क अनुभव से नहीं आया, यह तर्क शास्त्र सम्मत नहीं है, यह तर्क किसी महापुरुष के द्वारा दिया हुआ नहीं है। तो ये तर्क केवल और केवल अपनी नग्नता को ढकने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं। मैंने देखा एक आपने भी देखा होगा कि जो गधे होते हैं, गधे, डोंकी, उनको कभी भी खूंटे के साथ बांध के नहीं रखा जाता। हाँ, भैंस को, गाय को खूंटे के साथ बांध के रखा जाता है। वो घूमती रहती है, चक्र लगाती रहेगी खूंटे के।
पर गधे को कभी भी खूंटे के साथ बांधा नहीं जाता। उनको रखना हो तो एक बाड़े में रख दिया जाता है और दो गधों को आपस में हल्का हल्का बांध देंगे। जब दोनों को बांधते हैं तो वो सोते हैं। अब उनमें विशेषता क्या है कि यदि एक गधा बाएं जा रहा है तो दूसरा गधा कभी भी बाएं नहीं जाएगा, वो दाएं जाएगा। यदि एक गधा दाएं जा रहा है तो वो कभी बाएं जाएगा दूसरा गधा। यानी कहने का भाव ये, दोनों गधे एक ही दिशा में कभी भी नहीं चलते। एक ही दिशा में यदि दोनों चलने लग जाएंगे फिर तो वो भाग जाएंगे, उनकी गुलामी ख़त्म हो जाएगी, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। पर गधे कभी ऐसे नहीं चलते। गधे अगर एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जाएगा, एक लेफ़्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जाएगा। ये उनकी खासियत है। इसलिए पूरी रात भर गधे वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, क्योंकि एक इस तरफ जाना चाह रहा है, एक उस तरफ जाना चाह रहा है। ध्यान दो, हमारी जो मन की स्थिति है वह भी तो ऐसी ही है। हम भी कभी जाना चाहते हैं संसार में, कभी जाना चाहते हैं परमार्थ में। दोनों, एक लेफ़्ट जाता है एक राइट जाता है। कभी भी हम पूरा संसार में नहीं जाते, कभी भी हम पूरा परमार्थ में नहीं जाते। इसलिए हमारी स्थिति जैसी है वैसी की ही बनी रह जाती है। बाप रे बाप, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते कभी, क्योंकि हमारा चयन ही कभी नहीं हो पाता। हम गधे की तरह पूरी रात भर सोचते हैं, विचार करते हैं, ख्याल करते हैं, लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, पर वो कभी फलित नहीं हो पाते। फलित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ना हम संसार की तरफ मुड़ पाते हैं और ना ही परमार्थ की तरफ जा पाते हैं। और जब ये थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं तो कहीं भी नहीं जा पाते, जहाँ होते हैं वहीं पे रह जाते हैं, बात ख़त्म, जैसी आराम हो जाता है। तो अर्जुन की भी अब स्थिति ऐसे ही है। अर्जुन जो अभी बात कर रहा है वह परमार्थिक बात है, पर वो जिस मनस्थिति के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में आया था वह थी राज्य को पाने की इच्छा। और अभी वो बात कर रहा है कि राज्य पा करके फ़ायदा क्या, अपनों से लड़कर फ़ायदा क्या, अपनों को ही मार के फ़ायदा क्या, ऐसे दो सुख का फ़ायदा क्या। भाई तुम करने क्या आए थे यहाँ पर? अगर तुम नौकरी कर रहे हो, वहाँ से तुमको धन ही नहीं मिल रहा, तो नौकरी कर क्यों रहे हो? प्रश्न तो यह उठता है। सेवा करनी है, आश्रम में जाओ, मंदिर में जाओ, गिरजा में जाओ, मस्जिद में जाओ। कार्यालय में सेवा करने जा रहे हो? कैसे मोड़ता है ये? इसका कोई आराम से बैठ करके हल निकालो, अन्यथा स्थितियां वहीं की वहीं रहेंगी, कहीं पर पहुंच ना पाओगे। और यदि कहीं पहुंच ही ना पाओगे तो दूसरे आकर के अपना भार तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। अब गधा काम आता है केवल भार ढोने के, डंडे पड़ते हैं उसको। हमारी भी तो कंडीशन ऐसी हो जाती है भाई, ना परमार्थ में पहुँचे ना संसार में पहुँचे, दूसरों ने अपने ही कार्य हमारे ऊपर डाल दिए और फिर चाबुक मारते हैं, ताने मारते हैं कि मेरे साथ तो इसने ऐसा किया था, मुझे तो नीचा दिखाया था, मुझको तो पूछता ही नहीं है, और तुम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। समझो, थोड़ा समझो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समझो। थोड़ा समझते 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 बुद्धि के कपाट जब खुलेंगे, रूपांतरण तुम में महसूस होगा, निश्चय होगा। अगला श्लोक 34वां श्लोक, 34वां श्लोक।
समझ आ रहा है ना? जहाँ समझ ना आए बता देना, बंद कर दूंगा वहीं का वहीं। आचार्यः पितरः पौत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अब द्वारा से अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहते हैं आचार्य, मेरे तो आचार्य खड़े हैं, पितरः यानी पिता पक्ष के, यानी मेरे चाचे ताऊ ये सब खड़े हुए हैं, पुत्रः तथा एव, और मेरे पुत्र भी खड़े हुए हैं, पुत्रों के समान संबंधी भी खड़े हुए हैं, पितामह मेरे दाद के भी खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, मातुला मामे खड़े हुए हैं, शकुनी मामा था, अगेंस्ट था अर्जुन के, कौरवों के साथ था, श्वशुरा ससुर हैं, पौत्रः पौत्र हैं, श्यालः साले हैं, संबंधिनिस्त था, और संबंधी भी खड़े हुए हैं। अर्जुन ने तो भाई सारे के सारे रिश्तेदारों की कैटेगरी गिना दी, भाई मेरे तो अगेंस्ट में नहीं, मेरे सामने ये लोग खड़े हुए हैं, इनसे लड़ो? कैसी बात कर रहे हो प्रभु, कैसी बात कर रहे हो? इनसे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं धन को अधिक तवज्जो दूं या अपने संबंधों को अधिक, मैं धन को पूजनीय मानूं या संबंधियों को पूजनीय मानूं, मैं रिश्तों को ऊपर रखूं या धन को ऊपर रखूं? ये ड्युअलिटी, ये द्वैतपना अर्जुन के भीतर भरपूर भरा हुआ है। अर्जुन तो बहाना है, समझ तो हम अपने आप को ही रहे हैं। ध्यान दो, समझ तो हम अपने आप को ही रहे हैं, क्योंकि हमारा भी तो मन ऐसे ही ऊहाँ पहों से गुजरता है, हमारा भी तो मन ऐसे ही कश्मकश में गिरता है। अगला श्लोक 35वां श्लोक। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रत्वोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। एक बार फिर से, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। यहाँ पर अर्जुन ने मधुसूदन शब्द की उपमा श्री कृष्ण को दी है। आप समझ रहे हो कौन कौन सी उपमाएं दे रहा है अर्जुन? कभी गोविंद, कभी ऋषिकेश, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और यहाँ पर क्या कह रहा है? मधुसूदन। मधु नामक राक्षस का भगवान ने विनाश किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन भी बोला जाता है। एतान् हन्तुम् इच्छामि, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। अब अर्जुन अपनी दरिया दिली का बखान कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, कि मैं तो त्रिलोकी का राज्य तुम मुझको यदि दे दो तब भी अपने बंदियों को, संबंधियों को नहीं मारूंगा, तो पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। पृथ्वी का राज्य तो सीमित है, पृथ्वी का राज्य तो एक परिधि में समाप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहा है, मैं दावा कर रहा हूँ कि मुझको यदि तुम त्रैलोक्यों का राज्य भी दे दो, मैं उसको भी ठुकरा दूंगा, पर मैं इस अहिंसा में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। बस बात ख़त्म।
मैं नहीं होना चाहता युद्ध में प्रवृत्त, नहीं चाहिए मुझको राज्य, नहीं चाहिए मुझको ये सुखों का खिलौना, और मैं क्या करूँगा अपनों को मार करके, मैं क्या करूँगा खुद के ही संबंधियों का गला घोट करके? क्या उनकी लाशों के ऊपर मुझको जीना है? क्या उनके खून से सना हुआ राज्य मैं अपने लिए सुख का साऊंगा? नहीं, ये अर्जुन तर्क दे रहा है। ये अर्जुन अपनी मन की अवस्था को, जो वो विक्षुब्ध हो चुका है, जो वो टूट चुका है, जो वो पगला चुका है, उसको ढांकने के लिए अनेक प्रकार का चिंतन श्री कृष्ण को बता रहा है। बहुत खतरनाक अर्जुन चीज़ों को समक्ष ला रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ों को आगे हमारे समक्ष रख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो अपनी ही कंडीशंस लग रही हैं कि हम अपने आप को ही सामने देख पा रहे हैं। हमारे सामने भी अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, यही कंडीशंस आती हैं। ज़मीन को चुनो, भाई को चुनो, बेटे को चुनो या धर्म को चुनो। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, सबके जीवन में गड़बड़ है। गड़बड़ से निवारण कैसे होगी? कैसे हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे अपने मन को? इस विक्षुब्धता को, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर पाएंगे? उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये विक्षुब्धता, कि ये पागलपन है क्या जो हम समझ रहे हैं। बाकी चर्चा अगले हफ्ते करेंगे। अब इस समय इतना ही। बोलो श्री